ओके, तो यहाँ पे आपका तीनों कोफिशिएंट आ गया। अब हमको डी निकालना होता है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक। और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इज इक्वल टू सीधे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, बी डबल टू, या बी इंटू बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस, ठीक है, 4 इंटू ए इंटू सी। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब दो वैल्यू होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लेकिन ये दोनों वैल्यू तभी पॉसिबल है जब डी का मान 0 या 0 से बड़ा हो। अगर ये 0 से छोटा है यानी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो फिर जनरल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी वैल्यू पॉसिबल है, या हम लोग लिख सकते हैं कि वैल्यूज नॉट फाउंड या वैल्यूज नॉट पॉसिबल, या फिर लिख सकते हैं इमेजिनरी वैल्यू पॉसिबल। ठीक है, आप लोग इमेजिनरी भी पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो उसके लिए हमको चेक करना होगा, यहाँ पे इफ लगाना होगा, तभी ना होगा कि डी 0 या 0 से बड़ा है कि नहीं, ताकि हम v1 v2 निकाल सके। तो इफ तो कंडीशनल स्टेटमेंट है, जैसे क्यू बेसिक में आप लोग सीखे थे वैसा ही है, ठीक है, मतलब भी वही है, ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इफ इल्स जो हम लोग यूज करते थे वहां पे, चाहे हम लोग फॉर यूज करते थे, चाहे हम लोग वाइल यूज करते थे, चाहे हम लोग एक था क्या बोलते थे टाइप इन टाइप यूज करते थे, ये सब ब्लॉक हैं, ये सब के इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक। क्यों ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि ब्लॉक अपने अंदर स्टेटमेंट्स को रखता है। इसको रखता है, आप फॉर लिखते हैं तो रिपीट करना है तो स्टेटमेंट देते हैं ना जी, उसको जितना देते हैं उतना रिपीट होता है। फॉर और नेक्स्ट के बीच में डो भी डाल देते हैं, वो रिपीटेशन में चला जाता है, तो इसका मतलब वो क्या बनाता है अपने आप को, ब्लॉक। ठीक है, हर लैंग्वेज में ब्लॉक बनाने के अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ स्टेटमेंट से स्टार्ट करके स्टेटमेंट का इंड दे देता है, कहता है बीच में जो आएगा वो ब्लॉक हो जाएगा। कुछ कहता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में कुछ आप लिख दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ब्लॉक बन जाएगा। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? पाइथन कहता है ना कि हम ब्लॉक को नो इंडेंट से ऑब्जर्व करते हैं। किससे ऑब्जर्व करते हैं, इंडेंट। इंडेंट इज नथिंग बट अ स्पेस। ठीक है, अगर आप इंस्ट्रक्शन के जो सीक्वेंस को आप चेंज कर देते हैं तो वो ब्लॉक भी चेंज मान लेता है। क्या मान लेता है, ब्लॉक। ठीक है, दूसरा चीज कि इंडेंट से तो हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे ही, लेकिन हर स्टेटमेंट अपने आप को ब्लॉक कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, तो कहता है कि जो भी स्टेटमेंट अपने आप को ब्लॉक बनाएगा ना, वो स्टेटमेंट अपने आप को इंड कॉलोन से करेगा। किससे करेगा, कॉलोन से। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे इफ, ब्रैकेट देना ना देना कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे, इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, तो इसको हमको ब्लॉक बनाना है तो लास्ट में क्या लगा देंगे, कोलन। और जैसे इंटर करेंगे कर्सर शुरू में जाने के बजाय एक खास स्पेस पे चला जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इफ कह रहा है कि मैं तो ब्लॉक हूं। ठीक है, तो आप मेरा स्टेटमेंट जो भी डिफाइन करना है वो यहां से कीजिए। ठीक है, तो अगर यहां से है तो यहां से हम क्या निकालेंगे, v1 निकालेंगे, पहला वैल्यू। v1 का फॉर्मूला क्या है, -b प्लस मैथ डॉट sqrt। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस डी सॉरी, और डी एंड द होल बाई 2 इंटू। उसी तरह से v2 निकाल देंगे, सिर्फ प्लस की जगह पे क्या चला जाएगा, -b माइनस मैथ डॉट ठीक है, प्रिंट वैल्यू 1 इज इक्वल टू v1, वैल्यू 2 इज इक्वल टू v2। ओके, अब नहीं होगा तो अब हमको इसके एल्स ब्लॉक में जाना है, तो ब्लॉक को इस ब्लॉक को एंड करना है, तो बैक स्पेस, यानी इफ का ब्लॉक खत्म हो गया। इफ अपने ब्लॉक में कितने स्टेटमेंट को रखा, 3 स्टेटमेंट्स को। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या डालते हैं, एल्स, और इसमें क्या लिख देंगे, प्रिंट, ठीक है, वैल्यू नॉट पॉसिबल या इमेजिनरी वैल्यू पॉसिबल। ठीक है, इसका भी ब्लॉक खत्म करना है, हो गया, प्रोग्राम कंप्लीटेड। अब रन कराए, रन जब भी होगा सेव करना होगा, अगर डायरेक्ट कराइएगा तो कहेगा सेव नहीं होगा, तो कहेगा सेव कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव डालता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, क्वाड डाल देता हूँ, फर्स्ट कोफिशिएंट 2 7। ठीक है, निकाल के चेक कर लीजिएगा। क्लियर, ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको नोट कीजिए और उसको बना लीजिएगा। हीरोन्स फॉर्मूला बन जाएगा, अब तो बन जाएगा। हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसमें, लेट्स कम टू दी कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ एल्स इज नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट, yes, and how many ways we can write the if else? 3. कौन? तुम लोग रिजल्ट मिल गया था ना? पॉज करते हैं पहले। अच्छा, ठीक, उसके बाद यहाँ पे सीधे इंडेंट ऑफ किए, फिर लिख दिए इफ
सॉरी बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, तो प्रिंट क्या दे देंगे, B, ठीक है। इफ C greater than A and C greater than B, ठीक है, तो क्या कर देंगे, ठीक। एक और सिचुएशन लेके चल सकते हैं, ओके, A इक्वल इक्वल C, तो इसमें क्या कह देंगे, प्रिंट ऑल आर, ठीक है। स्ट्रिंग को सिंगल कोट और डबल कोट दोनों में लिखा जा सकता है, ट्रिपल कोट मल्टीलाइन कमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। बन गया, रन कराते हैं, सेव करने के लिए कर रहा है, ये देखिए इंटर फर्स्ट नंबर मांगा, नंबर बोलिए कोई भी, 5 7 ठीक है। दोबारा रन कराते हैं, इक्वल वाला भी चेक कर लेते हैं, 8 8 8 ठीक। अब इसको हम लोग बनाते हैं किस पे, ये तो हुआ एंड का इस्तेमाल करके, अब बनाते हैं हम इसको नेस्टेड इफ पे। नेस्टेड इफ में पहले मान के चलते हैं कि 3 डिफरेंट नंबर ले रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, 3 डिफरेंट नंबर, सेम नंबर नहीं। बेचारा ऑनलाइन में जो भी है परेशान हो गया होगा। ऑनलाइन आवाज आ रही है, ऑनलाइन, सर, ठीक है, यस सर। ओके ओके ओके। डन, ओके, इस सबको हटा देते हैं, हो गया। चलो, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो फिर चेक करेंगे, इफ ए ग्रेटर देन सी, नेस्टेड इफ, कौन सा इफ, ठीक है। अभी जो बना रहे हैं आपको किससे बना रहे हैं, नेस्टेड इफ से, तो नेस्टिंग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, इफ के अंदर इफ आया, ठीक।
तो अगर ये हो गया तो प्रिंट ए, और नहीं तो प्रिंट क्या, सी। ओके, और अगर ये दोनों नहीं हुआ तो ये इफ अपने एल्स में जाएगा, जाएगा ना। और इस एल्स में जाने का मतलब ए बड़ा नहीं है बी से, मतलब बी बड़ा है, तो फिर चेक करेंगे इफ बी ग्रेटर देन सी, ट्रू, बी एल्स। दैट्स इट। अब आप इसको एक बार बढ़िया से देखिए, और कहीं दिक्कत लग रहा है तो पूछिए, क्योंकि आपकी शुरुआती है पाइथन में, और आपकी दिक्कत यहीं पे होगी इंडेंट में, और एरर आ जाएगा या आउटपुट कुछ गार्बेज आने लगेगा। ठीक है, हमको नेस्टिंग करना है, तो इफ अपने अंदर, ठीक है, इफ को कंटेन किया, तो एक इफ इंडेंट बना के ना कंटेंट करेगा, तो इंडेंट बनाया, यहाँ पे वो अलाउ किया कि दूसरा इफ लिखिए। ये इफ कह रहा है कि मैं भी तो ब्लॉक हूं, तो आप मेरे स्टेटमेंट जो दीजिएगा वो मैं, ठीक है, मेरा जो स्टेटमेंट दीजिएगा वो मैं अपने इंडेंट पे रखूंगा। तो डबल इंडेंट हुआ कि नहीं हुआ, एक इंडेंट ये हुआ आपका एक, और एक इंडेंट ये हो गया दो, हुआ ना डबल इंडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इफ इस इफ का पार्ट है ना, और ये प्रिंट इस इफ का प्रिंट है, इसका नहीं है। ये एल्स इस इफ का पार्ट है, और इस एल्स का ये प्रिंट स्टेटमेंट है। दैट इज द मीनिंग ऑफ नेस्टेड। अगर आप यहाँ पे ऐसे ले आए तो ये गलत है, क्योंकि ये प्रिंट ए भी किसका हो गया पार्ट, ए उस ऊपर वाले इफ का हो गया, इस इफ का नहीं हुआ। क्लियर? तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, यही चीज। ठीक है, रन कराते हैं। 6 7 4 आ गया। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, और इस बटन पे जितना पिछला हो सके अपना इंटरप्रेट कीजिएगा। पिछला ये सब आप पे छोड़ रहा है, हम ये सब दोबारा इसमें नहीं आने वाले हैं। ये आप बनाइएगा, दिक्कत आएगा पूछते जाइएगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। क्यू बेसिक में जितना किए थे उसको पाइथन में कन्वर्ट कीजिए, और समझदार हैं तो भी कन्वर्ट कीजिए। मतलब आपको लगता है भाई बन जाएगा ये तो कुछ है ना? ठीक है, तो वैसे नहीं कीजिए, बना लीजिए। हाँ, हम भी करते थे कभी कभी। ठीक है, बहुत चीज लॉस भी हो जाता है। फिर रियलाइज हुआ कि कितना भी होशियार है, होशियार मत बनिए, है ना। कभी कभी बेवकूफ बन जाइए, बेवकूफ बनने में फायदा है। ओके, चलिए अब आते हैं, ये तो समझाना था। अब नेस्टेड इफ, सॉरी, लैडर इफ पे आते हैं। लैडर इफ में भी बहुत सारा काम किए थे आप। यही बिगर का लैडर से भी निकाल सकते हैं, शायद तुम लैडर वाला ही से बनाए थे, वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक डिवीजन वाला हम लोग किए थे, मार्क्स वाला, याद आ रहा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड 500 पे निकाले थे। हाँ? जनवरी फरवरी संडे मंडे भी कर सकते हैं हम इस पर। तो एक लीप ईयर वाला था, तो लीप ईयर वाला तो इफ एल्स पे निकल जाएगा, सिंपल इफ पे। ठीक है, ईयर इनपुट करा लेंगे, चेक करेंगे कि 4 से कट रहा है, 100 से नहीं कटना चाहिए, या 400 से कटना चाहिए। कुछ लोग, शायद लीप ईयर का क्वेश्चन तुम लोग में था क्या, उसको भी कुछ लोग क्लासिफाइड किया था अलग अलग ढंग से। तो कुछ लोग का क्लासिफिकेशन तो ठीक लगा, कुछ लोगों का क्लासिफिकेशन गड़बड़ भी था। अब पता नहीं वो कैसे इफ के अंदर इफ लगा के फिर चेक कर रहे थे, फिर उसके अंदर इफ लगा के चेक कर रहे थे।
और था कुछ का ठीक था, कुछ का वो क्लासिफिकेशन सही नहीं था, क्योंकि जो 4 से कटे उसे 100 से नहीं कटना चाहिए, और जो 100 से नहीं कटना चाहिए उसे ही 400 से कटना चाहिए। अगर कोई 400 से भी कट रहा है और 100 से भी कट रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है। तो वो ये कंट्राडिक्ट हो रहा था, वो लोग जो अपना अपना स्टाइल बनाए थे उसमें। ओके, तो हम लोग एक आते हैं, पहले ग्रेडिंग वाला करते हैं। ग्रेडिंग यूजिंग किसको, लैडर इफ। और यहाँ पे लैडर इफ का थोड़ा सा सिंटेक्स अलग होता है। अगर सिंटैटिकली चले, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इफ कंडीशन 1 कोलोन, ठीक है, फिर एलिफ कंडीशन 2, एलिफ होता है यहाँ पे, क्या होता है, एलिफ कंडीशन 3, और लास्ट में else। ठीक है, और 3 डॉट लगा देते हैं तो मल्टी लाइन कमेंट खत्म। अच्छा, एल्स में ई छूटा है, स्पेलिंग ठीक है। तो ये इसका बेसिक सिंटेक्स हुआ। इस तरह से आप जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे डॉट मार देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना? तो इस पे आपका ग्रेडिंग सिस्टम निकलेगा। ये 3 डॉट दिए हैं, इसका मतलब मल्टीलाइन कमेंट, मल्टीलाइन, ठीक है। तो इस पे कौन सा प्रोग्राम बना लें हम लोग, ग्रेडिंग वाला बनाते हैं। तो क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। मार्क्स के लिए हम ले लेते हैं, ठीक है, इंट दे देते हैं, ठीक है। इनपुट में क्या लिखेंगे, इंटर टोटल मार्क्स आउट ऑफ 500, ठीक है। अब इसमें आपको ग्रेडिंग चेक करना है तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों चेक करना है, ठीक है, क्योंकि 500 से ज्यादा किसी को नंबर आने वाला नहीं है और 0 से कम किसी नंबर आने वाला नहीं है, नेगेटिव वोगेटिव होता नहीं है, ठीक है। तो भाई 500 से ऊपर इनवैलिड और 0 से नीचे इनवैलिड, ये होना चाहिए। तो हमको लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों चेक करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इफ m ग्रेटर देन इक्वल टू 300 एंड m लेस देन इक्वल टू 500, तो प्रिंट क्या, फर्स्ट, ठीक है। इसका काम खत्म। तो यहाँ पे ले आए कर्सर और यहाँ पे लगाएंगे एलिफ m ग्रेटर देन सेकंड डिवीजन का 225 एंड m लेस देन क्या, मतलब लेस देन 300, ठीक है। तो प्रिंट क्या, फिर एलिफ m ग्रेटर देन 150 एंड m लेस देन 225, क्या हो गया, थर्ड, ठीक है। एलिफ m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड m लेस देन 150, तो क्या हो गया, फेल। फेल, और एल्स में डाल देंगे इनवैलिड। ठीक है, दैट्स इट, प्रोग्राम कंप्लीटेड। रन कराते हैं, ठीक है। क्या दे रहे हैं बोलिए, 350, ठीक, दोबारा रन करा देते हैं। टू 20, ठीक है। एक बार और रन करा देते हैं फेल के लिए, -60, ठीक। तो कहाँ से होगा, होता ही नहीं है। तो ये आप नोट कर लीजिए और इसको बना लीजिए।
और इस पे 3 महीना मतलब संडे मंडे जनवरी फरवरी ये सब निकाल लीजिएगा आप लोग। लीप ईयर वाला भी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है, अभी ना लग रहा है तो मत लगाइए, बनाते जाइए सर, बनाते जाइए बनाते जाइए बनाते जाइए, रन कराते जाइए, एरर आता है पूछते जाइए, बनाते जाइए, मत लगाइए दिमाग, अपने दिमाग लगने लगे। ठीक है, जितना कहते हैं उतना करते जाइए, वैसे भी कीजिए। अब आखिर नहीं करते हैं तो समझ लीजिए। लेकिन इस बैच में जितने रेगुलर बच्चे थे,